अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ हलवाई स्टाइल ढेरों परतों वाली रस भरी बहुत ही खस्ता और करारी बालूशाही की रेसिपी, जो 3 चीज़ों से ही बनके तैयार हो जाती है। ये बालूशाही की मिठाई तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो बनाना बहुत आसान है, चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हलवाई स्टाइल ढेरों परतों वाली रस भरी बहुत ही खस्ता और करारी बालूशाही बनाने के लिए यहाँ मैंने पाव किलो मैदा ले ली हूँ और मैदे को मैंने पहले से ही छान ली हूँ। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो केक में यूज़ होता है ना, केक में जो डालते हैं ये वही वाला बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, हमें बेकिंग पाउडर डालना है। और मीठे में थोड़ा नमक ज़रूरी है, तो 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक और बेकिंग पाउडर को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सूखी चीज़ों को आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मैदा छानी हूँ तो मैदा थोड़ा सा हल्का हो गया है, तो नमक और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे हाफ़ कप देसी घी। देसी घी डालने से बालूशाही बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो यहाँ मैंने घी डाल दी हूँ। अब घी डालने के बाद हल्के हाथों से घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारे आटे में घी अच्छे से लग जाए। तो ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बस हल्के हाथों से ही घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को इकट्ठा करके हम बांध लेंगे, जोड़ लेंगे। हमें मसलना नहीं है, गूंदना भी नहीं है, बस आटे को जोड़ लेना है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरीके से हमें गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथों से आटे को इकट्ठा करते हुए लपेट लेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे कि हलवाई करते हैं। इस तरीके से आटे को लपेटते हुए आटे को जोड़ लेने से हमारी बालूशाही में ढेरों परतें आती है। तो आप देख सकते हैं आटे को मैंने हल्के हाथों से लपेटते हुए जोड़ ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आटे को बिल्कुल भी गूंदी नहीं हूँ, मसली नहीं हूँ। आटे को लपेटते हुए मैंने जोड़ ली हूँ। अब हम आटे को रेस्ट देंगे, ढक के आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे और साइड में रख देंगे। और बालूशाही को रसीली बनाने के लिए हम बना लेंगे चाशनी। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई को रख दी हूँ और कढ़ाई में मैं डालूँगी पाव किलो शक्कर। तो हाँ, मैं पाव किलो मैदे के बालूशाही बना रही हूँ, तो मैं पाव किलो शक्कर ली हूँ। अब 1 कप हम पानी डालेंगे कि शक्कर उसमें डूब जाए, उतना ही हम पानी डालेंगे। अब चम्मच चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए शक्कर के घुलने तक हम चाशनी को पका लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने शक्कर के घुलने तक चम्मच चलाते हुए चाशनी को पका ली हूँ। और अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर, जैसे कि हलवाई डालते हैं। तो बालूशाही देखने में बिल्कुल हलवाई जैसे लगते हैं। तो मैं यहाँ 1 से 2 चुटकी ऑरेंज रेड फूड कलर को डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, और मिक्स कर लेंगे। फूड कलर की जगह आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने फूड कलर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब फ्लेवर के लिए 2 इलायची डालेंगे। तो इस तरीके से मुंह खोल के डालेंगे कि चाशनी में इलायची का फ्लेवर आ जाए। अब चाशनी को हमें ना ज़्यादा पतली करना है ना ज़्यादा गाढ़ी करना है। चाशनी को अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे कि चाशनी चाहे जैसी चिपचिपी हो जाए, वहाँ तक हम चाशनी को पका लेंगे। तो चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम शक्कर जमे नहीं, उसके लिए नींबू के रस को डालेंगे। तो ये आधे से भी आधा नींबू है, तो नींबू के रस को हम डाल देंगे कि चाशनी ठंडी होने के बाद जमे नहीं। तो यहाँ मैंने नींबू के रस को डाल दी हूँ। अब हम चम्मच चला लेंगे और 2 मिनट और पकाएंगे कि चाशनी हमारी हल्की चिपचिपी हो जाए, हल्की तार बनने लगे। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं और चाशनी एकदम शहद जैसी चिपचिपी हो गई है और हल्की सी तार भी बनने लगी है। बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है, बस गाढ़ा नहीं करना है चाशनी को, ना पतला रखना है। तो चाशनी को मैंने 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका ली हूँ। अब फ्लेम को ऑफ करके चाशनी को साइड पे रखेंगे और आटे की तरफ आते हैं। तो आटे को भी रेस्ट को रखे हुए आधा घंटा पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आटे में जाली बन रही है, किस तरीके से परतें बनी है। ना मैंने आटे को मसली हूँ ना गूंदी हूँ, बस आटे को जोड़ी हूँ। आटे को इकट्ठा करके इसको जोड़ ली हूँ।
इतनी सारी परतें बनी हैं आटे में, हमारे बालूशाही बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब आटे को फिर से जोड़ के हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट कर ली हूँ आटे को। और अब हम क्या करेंगे, आटे को इस तरीके से मैंने पोलपाट पे ले ली हूँ और आटे को हमें बेलना नहीं है। तो आटे को हम हाथों से ही फैलाएंगे, बेलन से बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। तो इस तरीके से आटे को हम फैलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब मैं बीच में से कट करके इसकी परतें मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी जाली बनी है, कितनी परतें इसमें बनी हैं। तो आटे को हम जोड़ेंगे ना तो इस तरीके से परतें बनती है। तो एक के ऊपर एक रख के फिर से मैं इस तरीके से कट करते जाऊंगी। तो ऐसा हमें 4 से 5 बार करना है। तो इस तरीके से ऊपर रख के फैलाते जाएंगे और कट करते जाएंगे। तो जितनी बार भी हम करेंगे उतनी आटे में जाली बनती जाएंगी, परतें बनती जाएंगी। ये स्टेप करने से हमारी बालूशाही बाहर से बहुत ही खस्ता करारी और अंदर से ढेरों परतों वाली बहुत ही रसीली बालूशाही हमारी बनती है। तो फिर से मैं कट करके ऊपर रख के इस तरीके से हाथ से फैलाऊंगी और फिर से मैं कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 बार ये स्टेप को की हूँ। तो अब मैं फिर से ऊपर रख के हाथों से प्रेस करी हूँ और इसको हम कट कर लेंगे। और आपको मैं बताती हूँ कि इसमें कितनी जाली बनी है और कितनी परतें बनी हैं। अब हमें जो साइज़ के बालूशाही बनाना है वो साइज़ के हम पेड़ बना लेंगे, कट कर लेंगे। तो जो साइज़ के हमें बनाना है वो हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं कट कर ली हूँ, साइड में रख दूँगी और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो चलिए, अब कट करने के बाद एक पेड़े को लेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथों को इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। तो चलो, मैंने रोल कर ली हूँ। अब बालूशाही का शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन से इस तरीके से हम बीचों बीच में एकदम आर पार होल कर लेंगे। तो थोड़ा होल बड़ा ही करेंगे क्योंकि हमने जो बेकिंग सोडा डाले हैं ना, ये फूल के होल छोटा हो जाता है। तो मैंने होल कर ली हूँ। एक बालूशाही मेरा बनके तैयार है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में प्लेट में। एक बालूशाही मैं और बना के बताती हूँ आपको। अब एक पेड़ा लेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते जाना है। आप मेरे हाथों को देखना। तो अब हम बेलन से बीच में होल कर लेंगे कि ये बालूशाही अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये दूसरा बालूशाही भी बनके तैयार है। अब हम साइड में रख देंगे और बाकी के बालूशाही को भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे बालूशाही बना ली हूँ। पाव किलो मैदे में मेरे 10 बालूशाही बने हैं। तो कितने परफेक्ट बने हैं बालूशाही आप देख सकते हैं। अब हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए एक फ्राई पैन में तेल डाल के मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दी थी। तो हल्का गरम तेल हो गया है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बस हल्का गरम तेल करेंगे। हल्के गरम तेल में बालूशाही को हम रखते जाएंगे एक एक करके। पैन में जितने बालूशाही आएंगे उतने बालूशाही को हम रख देंगे। तो यहाँ मैंने 7 बालूशाही को रख दी हूँ और लो फ्लेम पे बालूशाही को हम एक तरफ से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं बालूशाही को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। कैसे ये बबल्स आ रहे हैं, तो बालूशाही हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए, अब बालूशाही के साइड को हम टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं सुनहरी कलर आ गया है बालूशाही में, कितना बेहतरीन कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सुनहरी कलर आने तक बालूशाही को पका लेंगे। लो फ्लेम पे बालूशाही को पकाने से बालूशाही बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। तो दूसरे साइड से भी बालूशाही को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब बालूशाही को निकाल के तुरंत ही हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी ठंडी हो गई थी तो मैंने चाशनी को गरम कर ली हूँ और गरम गरम बालूशाही को मैंने गरम चाशनी में डाल दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे बबल्स आ रहे हैं। इस तरीके से बबल्स आने से बालूशाही चाशनी को अंदर तक अच्छे से सोख लेंगे। तो बालूशाही को चाशनी में हम 4 मिनट तक एक तरफ से डिप रखेंगे। 4 मिनट बाद इसकी साइड को टर्न करके दूसरे साइड से भी हम 4 मिनट डिप रखेंगे कि बालूशाही चाशनी को अच्छे से सोख ले। और दूसरे बैच के 3 जो बचे हैं बालूशाही, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। लो फ्लेम पे ही बालूशाही को हम सुनहरी कलर आने तक दोनों तरफ से पका लेंगे।
तो आप देख सकते हैं मैंने बालूशाही को फ्राई कर ली हूँ दोनों तरफ से सुनहरी कलर आने तक। तो बालूशाही को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और जो बालूशाही को हमने चाशनी में डिप करके रखे हैं उसको 8 मिनट हो गए हैं। तो बालूशाही को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर चाशनी को फिर से गरम कर लूँगी। जो वो 3 बालूशाही को हमने फ्राई किए हैं वो बालूशाही को हम गरम चाशनी में डाल देंगे। बालूशाही को चाशनी में डालने के बाद दोनों तरफ से 4-4 मिनट हम डीप रखेंगे और 8 मिनट होने के बाद हम बालूशाही को निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने बालूशाही को एक प्लेट में निकाल ली हूँ और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे बालूशाही बने हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। अब हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैं बालूशाही को सर्व कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं बालूशाही चाशनी को भी अच्छे से सोख लिए हैं, बहुत ही रसीले हमारे बालूशाही बने हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। अब मैं पिस्ता से गार्निशिंग कर लूँगी कि ये देखने में अच्छे लगे। तो मैंने पिस्ता से गार्निश कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तोड़ के भी मैं बताती हूँ आपको कि ये अंदर से परतों वाली बहुत ही रसीली, बाहर से बहुत ही खस्ता और करारी ये बालूशाही बनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये बालूशाही बनी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी हलवाई जैसी बालूशाही की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।